हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो आज हम MCQ डिस्कस करेंगे। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, तो ये हमारे फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। तो आज हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला MCQ है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, क्या वो राज्यसभा में किया गया था या लोकसभा में? तो इसका राइट आंसर है वो है राज्यसभा में किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जब जम्मू एंड कश्मीर जो एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन का, ये एक्ट इनेक्ट हुआ था, यानी कि पास हुआ था, इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था तो कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तब इंडिया में रिपब्लिक डे जो है कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट 17 रिपब्लिक डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन हाउ मैनी पार्ट्स? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 14, यानी कि 14 पार्ट है जो किसमें, जो रीऑर्गेनाइजेशन जो है एक्ट जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन है इसमें 14 पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, मतलब कौन सा इसका पार्ट्स है? हमने भी देखे कि 14 पार्ट्स, इसके 14 में से कौन सा ऐसा एक पार्ट है जो डील करता है किससे? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि पार्ट 6 जो है डील करता है किससे? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट मेंशन इन विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि जो हाई कोर्ट है कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि पार्ट 8 में जो है हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्ट 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन, यानी कि जो पार्ट 4 है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, तो जो पार्ट 4 है इसमें क्या लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख। जो पार्ट 4 है इसमें किस बारे में लिखा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन, यानी कि 2 पार्ट 2 है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो पार्ट 2 में क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पार्ट 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ प्रोविजन ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यानी कि कौन से पार्ट में ओथ और एफर्मेशन के बारे में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है पार्ट 4 में जो दिया गया है, सॉरी शेड्यूल नहीं, पार्ट 4 है ये।
सो हाँ, ये क्या बोलते हैं पार्ट नहीं, ये शेड्यूल 4 है, ये जो है 4th शेड्यूल में दिया गया है। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है, 4th शेड्यूल में जो है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ प्रोविजन सेंट्रल लॉज एप्लीकेशन टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख क्या बोल रहा है कि कौन से शेड्यूल में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके कौन से शेड्यूल में जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है, कहाँ पे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में। तो ये कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5th शेड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 से, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जो 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो इसके फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन यूटी ऑफ लद्दाख, यानी कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है किस सेक्शन के तहत जो है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 के मुताबिक जो है केवल इसमें सेक्शन 3 के मुताबिक जो यूटी ऑफ लद्दाख, यानी कि उसमें लिखा गया कि यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके सेक्शन 3 में लिखा गया यूटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, यानी कि सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़, जो जम्मू कश्मीर यूटी है क्या वो यूनिकैमलिज्म है, बाईकैमलिज्म है, नन ऑफ दीज या बोथ, तो इसका राइट आंसर है यूनिकैमलिज्म। तो पहले जो थी जब स्टेट थी तो बाईकैमलिज्म थी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी। तो आज क्या खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, यूनिकैमलिज्म है, यूनिकैमलिज्म सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ प्रोविजन ऑफ द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन से सेक्शन में ये मेंशन किया गया है, जो कंट्रोलर एडिटर ऑफ इंडिया जैसे होता है वैसे रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेक्शन 72 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर होल्ड फॉर द, जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो होता है तो यूटी में, तो मतलब कितने टाइम तक वो होता है, तो इसका राइट आंसर है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ कंसोलिडेट फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यानी कि जो कंसोलिडेट फंड जो होती है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में है, कौन से सेक्शन के तहत में, कौन से सेक्शन में मेंशन की गई है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 67 जो सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ कंटीजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यूटी की जो कंटीजेंसी फंड है वो किस सेक्शन के तहत है, तो इसका जो राइट आंसर है 18 का जो राइट आंसर है वो है 68, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हैज़ पब्लिक अकाउंट इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है किस सेक्शन के तहत है? इसका राइट आंसर है सी पार्ट, यानी कि 169, सेक्शन 69। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब टू यूटी ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कौन से सेक्शन के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनकी मतलब एप्लीकेबिलिटी है किसमें? शेड्यूल्ड ट्राइब की यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। तो किस सेक्शन के तहत? इसका जो राइट आंसर है तो वो है 66 सेक्शन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो, उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या मतलब, तो वो अपॉइंटेड, उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया या किया गया है, या कौन अपॉइंट कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि प्रेसिडेंट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22, देयर शैल बी ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बाय अंडर विच आर्टिकल, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट, यानी कि 239 आर्टिकल के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, इस आर्टिकल के तहत ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन डैश डैश एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन से सेक्शन के तहत, यानी कि भाई जो पहले इधर हमारे जब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में क्या था? बाई कैमरलिज्म था, बाई कैमरलिज्म सिस्टम था। बाई कैमरलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती थी? लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो आज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म किया गया है और बाई कैमरलिज्म से अब क्या है? यूनिकैमरलिज्म है। अब कौन से सेक्शन के तहत जो है इसको एबॉलिश किया गया? किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि सेक्शन 57 के तहत, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यहाँ पे इसको एबॉलिश यानी ख़त्म किया गया है। तो आज क्या है? यूनिकैमरलिज्म, पहले क्या था? बाई कैमरलिज्म में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी। आज खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन डैश डैश हैज़ प्रोविजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि किस सेक्शन के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो इनका जो इनको हेडेड कौन करता है? इनका जो हेड होता है वो कौन होता है? वो चीफ मिनिस्टर होता है। किस सेक्शन के तहत किस सेक्शन के तहत है ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 53 सेक्शन के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 52 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेज, यानी कि जो सेक्शन है 52 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो ये क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर जो है ये कहता है क्या? द पावर ऑफ गवर्नर टू द प्रोम्यूगेट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, क्वेश्चन नंबर 26,
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शन, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो किस सेक्शन के तहत है, यानी किस सेक्शन में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन 47 सेक्शन के तहत आती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 27, सेक्शन डैश डैश हैज़ प्रोविजन बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किस सेक्शन के तहत कोई भी बिल है, किस सेक्शन के तहत कोई भी बिल जो है गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो उसको क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है, किस लिए, उसकी कंसिडरेशन खुद मतलब कंसिडरेशन करने के लिए या फिर फर्दर या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन करने के लिए किस सेक्शन के तहत। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 39, सेक्शन 39 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शन, यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एप्लीकेबल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस सेक्शन के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 28, सेक्शन 28 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 24 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेज, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसका जो सेक्शन 24 है ये इसमें क्या लिखा गया, यानी कि इसमें क्या चीज़ लिखी गई है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओथ एंड एफर्मेशन बाय द मेंबर, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर विच सेक्शन, यानी कि जो स्पेशल एड्रेस करता है कौन, किस स्पेशल जो एड्रेस करता है कौन करता है, किसके द्वारा, बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, किस सेक्शन के तहत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 25, सेक्शन 25। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 है किसका, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 को ये क्या कहता है। जो सेक्शन 15 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, तो इसमें क्या लिखा गया, यानी सेक्शन 15 के तहत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन सेक्शन 15 में लिखा गया है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।